हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो आज जो है कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर रैंकर्स बैच के लिए। तो आज का जो पहला टॉपिक है, चैप्टर भी पहला है आपका फंक्शन। फंक्शन में इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे। तो फंक्शन में आपको डोमेन और रेंज टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन पढ़ेंगे, डोमेन क्या होता है। हल्का सा इसमें चूंकि रैंकर्स बैच है, हल्का सा ब्रीफ में आपको जो है कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बताते हैं कि डोमेन क्या है ना। तो यहां पर डोमेन क्या होता है पहले देखिए, व्हाट इज द डोमेन। तो पहले डोमेन को डिफाइन करते हैं, है ना। डिफिनेशन तो आता नहीं, लेकिन टू द पॉइंट आपको जानना जरूरी है ना। तो लिखिए यहां पर, द डोमेन ऑफ फंक्शन, द डोमेन ऑफ फंक्शन y equal to fx, y equal to fx, the domain of function y equal to fx is the set of all the real values of x, is the set of all the real values of x for which x to be defined, x to be defined, x to be defined। अब डिफाइंड मतलब क्या होता है ना। यहां पर डिफाइंड मतलब क्या होता है, केवल डिफाइन करने से मतलब नहीं है। डिफाइन बोलने से मतलब डिफाइन कर होता है द फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर या उस इंटरवल में फाइनाइट और रियल होना चाहिए। y टू बी डिफाइंड, दैट इज y हैज फाइनाइट एंड रियल वैल्यू, फाइनाइट एंड रियल वैल्यू। यानी डोमेन जो होता है किसी फंक्शन का, वह जो है रियल होता है ना। क्या होता है, रियल होता है। अब देखिए यहां पर इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई डोमेन ऑफ, अच्छा डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। रेंज जो है हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले अभी बारी बारी से एक हम नए तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पढ़ने का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट को बदल नहीं सकता है ना। तो नए ढंग से, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगा, है ना। तो पहले हम डोमेन करेंगे, तब हम रेंज को डिफाइन करेंगे। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई टू बी डिफाइंड। यानी एक्स के रियल वैल्यू का सेट होता है ना, जिसके लिए y डिफाइंड हो, यानी y का वैल्यू फाइनाइट और रियल हो। अब जो है, चूंकि अब हमको पढ़ना है अब अलजेब्रा ऑफ डोमेन, अलजेब्रा ऑफ डोमेन, अलजेब्रा ऑफ डोमेन। अगर कोई फंक्शन ए पॉइंट पर डिफाइंड है ना, या किसी इंटरवल डिफाइंड है, तो उसका दोनों एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, किसी पॉइंट पे डिफाइंड है या किसी इंटरवल डिफाइंड है, तो दोनों का सम, डिफरेंस, इनटू, रेशियो सब क्या होगा, डिफाइंड होगा, है ना। तो देखिए यहां पर इफ अलजेब्रा ऑफ डोमेन में लिखिएगा, इफ D1 and D2 be the domain of function fx and gx, then
डोमेन ऑफ पहला पॉइंट है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दूसरा पॉइंट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तीसरा पॉइंट है एफ एक्स बाई जी एक्स, यहां जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, और चौथा है एफ एक्स की पावर जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स इज D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2, यानी दोनों में जो कॉमन होगा, है ना, अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों प्लस में जुड़ा हो या माइनस में जुड़ा हो या इनटू में हो या डिवाइड में हो या एक्सपोनेंट फॉर्म में हो या पावर के फॉर्म में हो, तो D1 और D2 दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वही उस फंक्शन का क्या होता है, डोमेन होता है। अब कुछ इसमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फंक्शन का आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन के लिए क्या है कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ऑलवेज डिफाइंड होता है, यानी इसका जो डोमेन होता है पोलिनोमियल फंक्शन का, चाहे किसी भी डिग्री का हो, वो आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो पहला पॉइंट यही है कि पहला पॉइंट यहां पर देखिए क्या है कि पहला जो पॉइंट है पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड, दैट इज डोमेन ऑफ polynomial function is माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसको हम लोग बिलोंग्स टू आर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है यहां पर कि रैशनल फंक्शन, हाँ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट द पॉइंट where डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वहां पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए यहां पर एफ एक्स है, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 है, बाई 2x माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहां डिनोमिनेटर जो है आपका ये 2x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहां पर 0 होगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1/2 हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू आपका प्लस माइनस 1 हुआ, यानी माइनस वन और हाफ और 1, ये जो 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़ करके इस पॉइंट पर फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए कि इस पॉइंट पर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद तीसरा देखिए यहां पर जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहां पर ये है
कि आपका पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिफाइंड हो गया, इतना समझ गए। रेशनल फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड हो गया, ये हो गया। देखिए यहां पर क्या है कि स्क्वायर रूट है ना, इसको एक्सप्रेशन अंडर है ना, स्क्वायर रूट वो तो आपको वर्किंग रूल में चला जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ट्रिमेटिकल फंक्शन क्या होगा, है ना। तो ट्रिमेटिकल फंक्शन में इसको याद रखना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या है, देखिए बताते हैं। ट्रिमेटिकल फंक्शन y इक्वल टू अगर साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, ये डिफाइंड फॉर ऑल एक्स होता है। इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है ना। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स का जो डोमेन होता है आर होता है, दैट इज आर। अब देखिए यहां पर ये पहला पॉइंट दे दिए। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि सेक एक्स और टेन एक्स, वाई इक्वल टू सेक एक्स एंड टेन एक्स है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। यानी इसका जो डोमेन होगा, डोमेन जो है आर माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी उस पॉइंट को हटा देंगे जहां जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा, और सेक और 10 ऑड मल्टीपल अनडिफाइंड होता है, इसलिए ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट है कि कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये कोसेक एक्स और कॉट एक्स जो है इट इज डिफाइंड, it is defined except x is equal to n पाई, यानी n पाई पर जो है कॉसेक और कॉट क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये तो ट्रिमेटिकल फंक्शन का हुआ। अब देखिए यहां पर 5वां नंबर पॉइंट ये याद रखना है कि log x जो है, हाँ देखिए ये 1 2, हाँ तो अब जो है यहां पे अगर y इक्वल टू a टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x इफ a इज ग्रेटर देन 0। अगर a पॉजिटिव है ये डिफाइंड फॉर ऑल x होगा। अब आइए लॉगरिथमिक फंक्शन का। अब जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का होगा y इक्वल टू लॉग ए एफ एक्स है, ये डिफाइंड कब होगा, यहां पर a जो है ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और ये ग्रेटर देन 0 है ना, ये इट इज डिफाइंड
इट इज डिफाइंड जब ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, और x इज ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये डिफाइंड होगा। तो ये जो है इस टाइप का फंक्शंस है। अब आइए और ये अब इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का कर देते हैं, है ना। तो यहां पर y इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स x है और कॉस इनवर्स x है, देखिए एक साथ लिखेंगे, ये डिफाइंड कब होगा, इसका डोमेन क्या होगा, x के वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी इसको इंटरवल में लिखेंगे तो -1 से 1 होगा। अब y इक्वल टू यहां पर tan इनवर्स x और cot इनवर्स x है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x, यानी आप यहां x का वैल्यू -∞ से +∞ तक। इसके बाद आपका y इक्वल टू आपका सेक इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x, तो ये x की वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा, ये डिफाइन होने का कंडीशन हुआ, ठीक है। अब सवाल यहां पर यह है कि जब डोमेन निकालेंगे, है ना, जब हम डोमेन निकालेंगे तो वहां पर कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी है, वो है साइन स्कीम, जिसको कि वे भी कर मेथड कहते हैं। ऐसे हम एक बार पढ़ा चुके हैं नॉर्मल बैच में, लेकिन बिना साइन स्कीम का आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इंटरवल जानना जरूरी है। तो मेरे समझ से अब जो है आपको इंटरवल के बारे में बताएंगे, फिर इसका साइन स्कीम कैसे खींचा जाता है, ये बेसिक चीज है, तब क्वेश्चन होगा, है ना। तो देखिए यहां पर अब आपको जानना है इंटरवल के बारे में। क्या जानना है, इंटरवल क्या होता है। देखिए इंटरवल तब बताएंगे क्लोज ओपन इंटरवल। इंटरवल जो होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है लेइंग बिटवीन टू नंबर्स, है ना। तो इंटरवल जो है जानने से पहले, है ना, आपको क्या क्या जानना है वो बताते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन बनाने से पहले, तो इंटरवल जो है, इंटरवल क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ all real numbers, all real numbers lying between lying between two numbers, two numbers is called an interval, is called an interval। देखिए कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होता है, जिसको कि 1 बाय 1 लिखना संभव नहीं है। तो इसके लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरवल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो इंटरवल जो होता है दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है, उसका कलेक्शन है। तो अब इंटरवल जो है 4 तरह का होता है, ये समझना है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। इंटरवल जो है
इंटरवल चार तरह का होता है। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तीसरा होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। और चौथा होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक ना। तो अब यहां पर क्लोज इंटरवल को इस तरह से डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल को ये खुला ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और ये स्मॉल ब्रैकेट भी होता है। क्लोज ओपन इंटरवल के एक क्लोज है और दूसरा ओपन है, ये है सिंबल। ओपन क्लोज में क्या होगा, ओपन है, ये आपका क्लोज है, पहले ओपन है और तब क्लोज है, तो बिग ब्रैकेट ऐसा क्लोज होता है, और इसको मुंह को, माउथ को, डायरेक्शन को चेंज कर देगा तो ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्लोज्ड, है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये तो सिंबल था। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल बिल्कुल ब्रीफ में जाना है, बहुत जो खाली समझना है कॉन्सेप्ट। क्लोज इंटरवल, इफ ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, दो नंबर है ए और बी, ए बी से छोटा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स और रियल नंबर एक्स which satisfies the inequality x क्या है, a से बड़ा है b से छोटा है, x क्या है, a से बड़ा है b से छोटा है। If a is less than b, then the set of all real numbers x which satisfies the inequality x is greater than a less than b, इसको कैसे पढ़ते हैं, x is greater than a and less than b। और क्लोज जो है, क्लोज में दोनों इंड नंबर पर उसको इंक्लूड करते हैं, इंड पोजीशन जो नंबर होता है उसको इंक्लूड करते हैं, इसलिए यहां पर इक्वल टू का साइन लगता है। इसको डिनोट करने का तरीका है x बिलोंग्स टू, ये क्लोज इंटरवल का सिंबल हुआ। इसमें होता क्या है कि यहां a जो है, a जो पॉइंट है, जो b पॉइंट है, जो b पॉइंट है, इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, और साथ ही बीच में जितना भी नंबर है वह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ए और बी के बीच में जितना भी इनफिनाइट नंबर वो तो आया ही, साथ ही इंड पोजीशन पे जो नंबर है ए और बी वह भी उसमें इंक्लूडेड होता है ना। अब क्या है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल किसको कहते हैं, ओपन इंटरवल में क्या होता है, दोनों इंड पोजीशन पर जो नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता है ना। इफ a less than b, then the set of all real numbers, which satisfies
द इनइक्वलिटी, जब लेस ग्रेटर का साइन लग जाएगा तो इनइक्वलिटी बोलेंगे। तो x क्या होगा, a से बड़ा अब b से छोटा, लेकिन ओपन है इसलिए इक्वल टू का साइन, ये जो है इक्वल टू का साइन नहीं होगा, हाँ ना। तो इक्वल टू का सब कब साइन होगा, जब क्लोज होगा। क्लोज मतलब हुआ उस पॉइंट को लेंगे। तो इस इंटरवल में क्या है कि दोनों एंड पोजीशन पे जो नंबर रहता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, और जितने भी नंबर है उसको लेते हैं, है ना। उसके बीच में का जो भी नंबर लेते हैं वो लिया जाता है, बट दोनों एंड पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको नहीं लेते हैं। और इसको जो डिनोट करने का तरीका है, इट इज डिनोटेड बाई, इस तरह से होता है, ठीक है। या स्मॉल ब्रैकेट भी यूज होता है। देखिए इसको दोनों सिंबल लिख देते हैं। इट इज डिनोटेड बाई x बिलोंग्स टू, ये ओपन का सिंबल हुआ, और ए बी हो गया, ठीक है। ओपन इंटरवल हुआ। अब देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होगा। क्लोज ओपन इंटरवल नाम से स्पष्ट है, क्लोज ओपन इंटरवल है, क्लोज ओपन इंटरवल। ये डोमेन सीखने के लिए साइन इसकी वेव कर्व मेथड जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप एक भी क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए भले ही एक दिन कॉन्सेप्ट में चल जाए अलग बात है, बट वो आपको जानना पड़ेगा। तो यहां पर क्लोज ओपन जो नाम से स्पष्ट है कि पहले क्लोज्ड वर्ड है, तो यानी पहला नंबर इंक्लूड होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। यानी देखिए यहां पर इफ यहां पर if a less than b, then the set of all real numbers which satisfies the inequality। पहला वर्ड है क्लोज, इसलिए ए पर इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। और दूसरा है वर्ड ओपन, तो जब ओपन वर्ड रहेगा तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। तो ये देखिए यहां इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये साइन नहीं हो रहेगा, ठीक है। और ये इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई x बिलोंग्स टू ए पर क्लोज करना है, बी पर ओपन करना है। इसमें एक पॉइंट को लेंगे, दूसरे पॉइंट को नहीं लेंगे। यहां पर देखिए ये है, ये बी है, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। यहां पर आपका ये देखिए लिए और उसको खाली कर दिए हैं, ब्लैंक सर्किल। इट मींस दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, ये पॉइंट जो है एक्सक्लूड हो जाएगा। अब ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या है, देखिए यहां पर भी वही रहेगा। इफ एज लेस देन बी, if a is less than b, then the set
of all real values of x which satisfies the inequality which satisfies the inequality। देखिए पहले वर्ड ओपन है इसलिए इस पर इक्वल टू नहीं लगा, दूसरे पर क्लोज वर्ड है इसलिए इक्वल टू हो गया। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, ये ओपन है ऐसे लिख दिए, बी पर क्लोज है तो क्लोज हो गया। इसको नंबर लाइन पे इस तरह से खेल देखेंगे, जहां ओपन है उसको क्लोज ब्लैंक कर देंगे, है ना। और ये जो है इधर प्लस इंफिनिटी हुआ, इधर माइनस इंफिनिटी हुआ। ए पर ओपन है, बी पर आपका क्लोज है, तो बी पॉइंट को लेना है, ये इस तरह से हो गया। और ये इसके बीच के जो नंबर है सब होगा लिया जाएगा, लेकिन ए को एक्सक्लूड किया जाएगा, बी को इंक्लूड किया जाएगा। ए को उसमें छोड़ दिया जाएगा, बी को क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। ये बहुत ही, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट का चीज है। और अगर ये आप ये नहीं बनाते हैं, अगर ये नहीं जानते हैं, तो फिर आपका डोमेन और रेंज निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे चैप्टर में हो जाएगा। ऐसे हम साइन स्कीम पढ़ाए हुए हैं, फिर यहाँ पर आपको साइन स्कीम थोड़ा एक दिन लगेगा, उसको बताएंगे। तो अब यहाँ पर जो जानना है, साइन स्कीम के बारे में जानना है। अगला जो चीज है साइन स्कीम, वे भी कर्व मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन स्कीम ऑफ, साइन स्कीम ऑफ पॉलिनोमियल px ग्रेटर देन 0 और px लेस देन 0 और px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और px लेस देन इक्वल टू 0। यह साइन स्कीम जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कि साइन स्कीम कैसे खींचते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए वर्किंग रूल, वर्किंग रूल क्या है, यहां पर आपको वर्किंग रूल बताया जाएगा। वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप 1, एक्स की वैल्यू निकालना है फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो यहां पर फाइंड एक्स, फाइंड एक्स फ्रॉम पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप 2, दूसरा काम मेरा क्या है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करना और x की वैल्यू निकालना, है ना। तो यहां पर आपका ड्रॉ द नंबर लाइन, and then put the value of x, and then put the value of x, step 3, check the sign of, चेक करना है, check the sign of polynomial, check the sign of
पोलिनोमियल px। साइन जो होगा अल्टरनेट चेंज होगा, साइन विल बी चेंज अल्टरनेटिवली, साइन विल बी चेंज अल्टरनेटिवली। ठीक है, इसमें अभी लिखा देते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर इवन टाइम्स रिपीटेड है, if any value of x, if any value of x repeated even number of times, even number of times, मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 100 बार, then sign will be same, then sign will be same in two adjacent interval, into adjacent interval। to adjacent interval। adjacent interval। तो अगर जो है, हाँ, साइन स्कीम और उसके बाद कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज जो है आपका ओपन इंटरवल में होगा, यह भी याद रखेंगे, कभी भी क्लोज नहीं होगा। माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज टेकन इन ओपन इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज टेकन इन ओपन इंटरवल। ओपन, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को हमेशा जो है आपको ओपन इंटरवल में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है करना है कि ये वर्किंग रूल बताए। पहला स्टेप क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद नंबर लाइन खींचना है, साइन चेक करना है। साइन हमेशा अल्टरनेटिव चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर कोई वैल्यू इवन टाइम्स रिपीटेड है तो उसके आजू बाजू जो एडजेसेंट इंटरवल है उसमें साइन सेम होता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल होता है। और इस पे जो प्रैक्टिस होगा वेवी कर्व मेथड पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें समय लगेगा। और अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें कि आपका रेशनल फंक्शन का भी साइन स्कीम बताया जाएगा। विदाउट साइन स्कीम आप जो है डोमेन रेंज बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, आप मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इंटीग्रेशन में जो कुछ जो मॉड इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस होता है वो नहीं बना सकते हैं। ये समझिए कैलकुलस का बैकबोन है। हालांकि इस चीज़ को वेवी कर्व मेथड को हम एक सेपरेट ये आपको वीडियो बना चुके हैं, फिर भी जो बच्चे नए हैं उसको एक दिन लगता है, उसको जानना जरूरी है। फिर हम लोग जो है इस पर प्रैक्टिस जो करेंगे साइन स्कीम का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके, बाय।